अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है। अजीज तलबा, आज का जो हमारा वीडियो है वो ज्योमेट्री का गेस्ट पेपर 1 है, इम्कानी पर्चा नंबर 1 है। उसमें जो हम देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 3 तक। अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आप तक जरूर ब जरूर पहुंच जाएगा। और तमाम चीजें रहबर एकेडमी पे जो दी जाती है वो सब इंपॉर्टेंट होती है। इसकी बात आपको पेपर देने के बाद समझ में आएगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रहबर एकेडमी से जोड़िए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें हौसला मिलता है कि हम जो कंटेंट बना रहे हैं वो आपके फायदे का है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैंने इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी सब सारे के सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ जो है वो भेजा है, ताकि आपको एग्जाम में कोई दुश्वारी पैदा ना हो। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा ये पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 का। कायमतुल जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया बनाने वाले अजला के मुरब्बों का मजमुआ 169 है, तो उस मुसल्लस के वित्रों की लंबाई क्या होगी? जब भी कायमतुल जाविया मुसल्लस में जो अजला कायमा जाविया बना रहे हैं, अगर उनके मुरब्बों का मजमुआ दिया है तो आपको इसका जजरुल मुरब्बा लेना है। अब 169 का जजरुल मुरब्बा आप निकालेंगे तो आपको 13 मिलेगा। मतलब हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 देखते हैं। अगर डी ई एफ और पी क्यू आर में यह तमाम जाविया दिया है कि आर मुतमासिल है ई के, डी मुतमासिल है क्यू के, तो दर्ज झेल बयान गलत बयान कौन सा है? अब देखिए, गलत बयान देखने के लिए आप इनके नजरी अजलाव का तनासुब देखिए। तो हम देखेंगे, पहला तनासुब है हमारे पास ई एफ अपॉन पी आर। तो ई एफ अपॉन पी आर, ये तनासुब तो सही निकला। अगला देखेंगे डी एफ अपॉन पी क्यू। तो डी एफ अपॉन पी क्यू, ये तनासुब भी हमारा सही है, डी एफ अपॉन पी क्यू। अगले तनासुब पे आते हैं हम, डीई अपॉन पी क्यू, डीई अपॉन पी क्यू, पी क्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा गलत दिख रहा हमको, है ना। और भी चेक कर लेते हैं हम। ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी, ये तनासुब सही है। डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर, तो ये भी सही हुआ। डी एफ अपॉन पी क्यू, डी एफ अपॉन पी क्यू, ये भी सही हुआ। ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी, ये सही है। डीई अपॉन क्यू आर, डीई अपॉन क्यू आर, ये भी सही है। मतलब ये जो ऑप्शन बी जो हमारा ये आएगा, बिकॉज ये जो बोला उसने कौन सा बयान गलत है, तो बी वाला बयान जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ डीई अपॉन पी क्यू लिखा है तो डीई अपॉन क्यू आर होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। दर्ज झेल नुक्ता डैश डैश एक्स महवर पर मब्दा के दाएं सिमत में वाक़ है। अब ये सवाल में जो है ना, पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस सवाल में आपको तरसीम ध्यान में रखना पड़ेगी। तरसीम आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो है हमारा, देखिए ये जो है हमारा, ये y एक्सिस रहता है और ये x एक्सिस रहता है। मतलब ये y महवर रहता है और ये x महवर रहता है। अब मब्दा, मब्दा इसको कहते हैं, ये दोनों ओरिजिन जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कता करते हैं, ये मब्दा है। मब्दा के दाएं तरफ मतलब इस तरफ, तो इस तरफ आप देखेंगे तो ये जमा की आदत आती है। मतलब ये सब मस्बत होते हैं 1 2 3, और इधर मनफी होते हैं, नफी 1 नफी 2। तब दाएं तरफ महवर पर, मतलब इसके ऊपर कौन सा नुक्ता होगा इसमें से? अब देखिए, नफी वाला तो हो नहीं सकता। अब ये पहला जीरो है, जीरो का मतलब एक्स जीरो है और ये वाई 2 है, तो एक्स तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला महवर पर नुक्ता होना चाहिए। अब ये हो सकता है 2,3, तो ये तो महवर पर होगा नहीं क्योंकि ये रुबा में वाक़ होगा, इस यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा 2 और इसके आगे कहीं 3 होगा। ये नुक्ता एक बचता है जो हमारा ऑप्शन हो सकता है। देखिए 2 यहाँ हो सकता है, y 0 है तो हम यही बना लेंगे, तो ये दाएं जानिब महवर पर नुक्ता ये वाला होगा, तो हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन सही है। चौथा सवाल देखते हैं। बताइए कि कौशिक 45 की कीमत दर्ज झेल में से कौन सी है? अब देखिए, कोसेक 45 के लिए मैं आपको एक टेबल याद करा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अजीज तलबा, इसको टेबल को याद रखो कि आपको ये टेबल तो है ना पहले लिख लेना है, क्योंकि अगर ऐसा कोई सवाल आता है एग्जाम में तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। साइन, कॉस, टेन, और उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक एंड देन कोसेक।
ये तमाम की वैल्यू अगर आपको मालूम करना है तो पहला आता है 0, उसके बाद आता है, मैं यहाँ लिखता हूँ 0, उसके बाद आता है 30, उसके बाद आता है 45, उसके बाद आता है 60, उसके बाद आता है 90। और भी वैल्यू होती है लेकिन आपको 10वीं में इतनी सारी नहीं है, ठीक है। तो ये दर्जा है इनके जावियों का। साइन का अगर आपको पहली वैल्यू बात होती है, आप तमाम के तमाम कीमतें लिख सकते हो अगर आपको पहली कीमत याद है। तो नहीं याद है तो कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट यहां से लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। कितने आदाद लिखे हमने? 0 को छोड़कर 4 आदाद लिखे। 4 से तकसीम कर दीजिए, इसको 4 से तकसीम करेंगे, इसको 4 से तकसीम करेंगे, इसको 4 से तकसीम करेंगे, इसको 4 से। अब तकसीम करने के बाद जैसे ये 2 एका 2, 2 दूनी 4 कट जाता है, 4 एका 4 ये भी कट जाता है। अब ये तकसीम हो गए, बाकी तकसीम नहीं हुए, इनका जज़रुल मुरब्बा लेना है। क्या लेना है? जज़रुल मुरब्बा। जज़रुल मुरब्बा लीजिए, आपका ये जो है टेबल पूरा भर जाएगा। देखिए 0 का तो 0 आएगा, तो साइन 0 की कीमत 0 आएगी। 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 होता है, 4 का जज़रुल मुरब्बा 2 होता है, तो 1/2 हो गया। 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 होता है, 2 का जज़रुल मुरब्बा नहीं होता है तो उसको जज़र में लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 का जज़रुल मुरब्बा नहीं होता है तो जज़र में लिखिए, और 4 का जज़रुल मुरब्बा होता है 2 होता है, 1 का जज़रुल मुरब्बा 1 ही होता है। ये पूरा आपका एक भर गया साइन का। अब इसको आप उल्टा लिखिए 1, ये जज़र 3/2 यहां पर आ जाएगा, मतलब हमको इसको उल्टा लिखना है, जज़र 3/2, ये ऐसे ही रहेगा, जज़र 1 बटे जज़र 2, ये 1/2 यहां पर आ जाएगा आपका, और ये 0 यहां आ जाएगा। देखिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया। अब इन दोनों को तकसीम कर दीजिए आप, यहां बटे में 0/1 0 होता है, 0/1 0 होता है। अब यहाँ 1/2 बटे जज़र 3/2, तो ये 2 और ये 2 को काट दीजिए आप, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे जज़र 3 बचेगा। ये तो दोनों एक जैसे है, दोनों कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। यहां से भी नीचे से 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा जज़र 3 और नीचे 1 है, तो उसको 1 को हम लिखते रहिए, मैं ये काट बता रहा हूं सिर्फ आपको, है ना। तो ये भर गया, और 1/0 जो होता है वो नाकाबिले तारीफ होता है, इसकी कोई तारीफ नहीं होती है। बटे में अगर 0 आ जाता है तकसीम में तो उसकी कोई तारीफ नहीं होती है। इसको इधर लेकर आइए, इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इसकी निशानी इस तरह है, तो ये इन्फिनिटी हो गया, नाकाबिले तारीफ। इसको इधर लिखेंगे, जज़र 3 को यहां लिखेंगे, ये 1 यही रहेगा, ये 1/जज़र 3 यहां आ जाएगा, और ये 0 इधर आ जाएगा। हो गया। अब कोड जो है वो हो गया। सेक जो है वो कॉस का रिवर्स होता है, इसका ताल्लुक कॉस से होता है। कॉस को उल्टा लिखिए, तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1/1 ही हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिए, 2/जज़र 3 हो जाएगा। उल्टा करना है, रिवर्स लिखना है, जज़र 2 हो जाएगा, और यहाँ 2/1 हो जाएगा, और 0 बटे यहाँ बटे में 1 है, तो 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी, नाकाबिले तारीफ। इसको उल्टा लिख लीजिए, ये इधर आ जाएगा, ये जज़र 1 ये 2/1 आएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ये जज़र 2 यहीं रहेगा, ये 2/जज़र 3 इधर आ जाएगा, और ये 1 इधर आएगा। ये आपकी यहां पर कीमतें मिल गई। तो इस तरह आप ये टेबल याद कर लीजिए। ये टेबल याद करने के बाद आपको जो है, देखिए यहां पर कीमत लिखना है हमको, कोसेक 45, कोसेक 45 कितना हो रहा है? जज़र 2। क्या आ रहा है? जज़र 2। क्या आ रहा है? जज़र 2। ये याद रखिए, ठीक है। तो जज़र 2 आया, तो यहां पर हम इसके ऑप्शन लगाएंगे, जज़र 2। ऑप्शन बी हमारा जो है सही है। कोसेक 45 की जो कीमत होती है वो जज़र 2 होती है। नेक्स्ट, ये सवाल नंबर 1 पूरा हो गया। अब आगे सवाल पे जाते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 का बी देखते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 1 का बी है। मुस्तसला शक्लों में AE उमूद BC पर, DF उमूद BC पर, AE बराबर 4, DF बराबर 6, AE बराबर 4 और DF बराबर 6 ये गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अब बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ये हमको फाइंड आउट करना है। चलिए मालूम करते हैं। 1 मार्क्स का सवाल है, तो ज्यादा इसके ऊपर आपको जोर नहीं देना है, जैसे आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC बराबर, अब देखिए ट्रायंगल कौन सा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये ABC है, ठीक है, ये इसके अंदर उमूद है, तो ये इर्तिफा हो गया, ये कायदा हो गया, ये इर्तिफा हो गया और ये कायदा हो गया। तो लिख लेता हूं इर्तिफा ज़रब कायदा, ये लिखते हम AE ज़रब BC, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बटे अब DBC जो मुसल्लस है नीचे वाला, उसको मैं हाईलाइट करता हूं, इसको मिटा देता हूं, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए DBC आपको नजर आ रहा होगा DBC, तो इसमें ये बाहर से इर्तिफा है क्योंकि ये मुनफरजा जाविया मुसल्लस है, मुनफरजा जाविया मुसल्लस में बाहर से इर्तिफा बनता है, तो DF बाहर से इर्तिफा है और BC कायदा है इसका, मुसल्लस इतना ही है जितना मैंने रेड बनाया, आगे मुसल्लस नहीं है, तो कायदा हम BF यहां तक नहीं लेना है आपको, सिर्फ यहां तक लेना है BC तक, तो DF जो है इसका इर्तिफा है और BC इसका कायदा है, और BC कट जाएगा, AE की कीमत है हमारे पास 4 और इसकी कीमत है 6, तकसीम कर दीजिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आपका जवाब आ जाएगा 2/3। बहुत आसान है, तो ये 1 मार्क्स का सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए, एक मुरब्बे का वित्र की लंबाई 10 सम है, जिले की लंबाई मालूम कीजिए। अब इसमें से आपको क्या करना है ना, 2 तरीके हैं, एक तरीका बहुत बड़ा है जिसमें आपको फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करना है, बट मैं दूसरा तरीका बताता हूं जिसमें आपको जो है ना सिर्फ क्या करना है, एक जाब्ता यूज करना है, वो जाब्ता लिख लो। तो मैं डायरेक्ट जाब्ता लिख रहा हूं क्योंकि 1 ही मार्क्स का सवाल है। तो मुरब्बे का वित्र बराबर जिला जजर में 2, ये मुरब्बे के वित्रों का जाब्ता है। अब इससे हमको क्या मालूम करना है, जिला मालूम करना है, तो जिले को हम ऐसे रखेंगे, जजर 2 भी हमारा ऐसे रहेगा, बट हमारे पास जो है वित्र की लंबाई दी गई है 10 सम, तो ये 10 को हम यहां पर लिखेंगे मुरब्बे के वित्र की जगह। जजर 2 को हम इधर लाएंगे तो वो उधर ज़रब में इधर आएगा, तकसीम में हो जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास जिला, ठीक है। अब देखिए इसको हमको हल करना है, इसको तो छोड़ना नहीं है। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बोलते हैं नसब नुमा को नातिक बनाना, इसको कहते हैं नसब नुमा को नातिक बनाना। मतलब ये जजर को यहां से हटाना है, और जब भी आपको किसी बटे वाले अदद से नसब नुमा से अगर जजर को हटाना है तो आप उसी जजर से ज़रब कर दीजिए उसको। तो जजर 2 से जजर 2 को हम ज़रब कर देंगे, बट रेशो का उसूल है न, नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास जिला बचेगा। सिंपल है, सिर्फ जो भी है। अब यहाँ जजर 2 था तो मैंने जजर 2 को जजर 2 से ज़रब किया, अगर जजर 5 होता तो मैं जजर 5 को जजर 5 से ज़रब करता, ऊपर भी ज़रब करता, ठीक है। अब ये दोनों की आप ज़रब कर देंगे, ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा 10 जजर में 2, बट नीचे अगर आप ज़रब करते हो तो 2 दूनी 4 मिलता है आपको। थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। 4 मिल गया, और ये जो 4 का जजर मुरब्बा आपको पता है कितना होता है, तो 10 जजर में 2 ऐसे ही रहेगा, 4 का जजर मुरब्बा 2 हो जाता है, तो हमारे पास जिला मिलेगा। अब इसको हम तकसीम कर सकते हैं, 2 पंजे 10, तो जिले की जो लंबाई आ जाएंगी 5 जजर में 2, जिले की लंबाई। कंप्लीट आंसर आप इस तरह लिखिए, तो जिले की लंबाई हो गई 5 जजर में 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला है, 2 दायरे जिनके निष्कुत्र बिलतरतीब 5.5 और 3.3 सम है, एक दूसरे को मस करते हैं, उनके मरकज का दरमियानी फासला कितने सम है। देखो बच्चों, ये सवाल ना पहले समझ लो आप। 2 दायरे हैं जिनका निष्कुत्र है 5.5 सम, 3.3 सम। अब 2 एक दूसरे को मस करते हैं, बस भाई कैसे मस करते हैं, बाहर से मस करते हैं या अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, ये नहीं दिया हमारे पास। तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पर लेंगे, दोनों यहाँ पर सूरतें हमको मिलेगी, दोनों शराइत मिलेंगे कि यहाँ पर जो हमको दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो बाहर से, यानी जिसको बोलते हैं बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, और एक अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास जो दिया हुआ है ना, उसको मैं लिख लेता हूं कि बड़े दायरे का निष्कुत्र हम लेते हैं R1, और वो दिया है 5.5 सम, देखिए यहाँ पर,
और 3.3 सम R2 है, छोटे दायरे का निष्सूत्र क्योंकि छोटा है ये 3.3 सम। चलिए अब मैं थोड़ा शक्ल बना लेता हूं कि ये एक दायरा है, फर्ज कीजिए, ठीक है, और ये दूसरा दायरा है छोटे वाला। अब ये दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। ये मरकज है, ये मरकज है। अब अगर मैं ये लेता हूं तो ये निष्सूत्र बड़े वाले का R1 हो जाएगा, छोटे वाले का R2 हो जाएगा। फर्ज कीजिए इसका मरकज A है, इसका मरकज B है। अब ये बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो ये फासला कितना आएगा, क्या मालूम करने का है, मरकजों का दरमियान का फासला कितने समय, तो ये मरकज है, ये मरकज है, तो ये दरमियान का फासला हो गया और ये फासला हमको जो है मालूम करना है। तो हम लेंगे यहां पर, अगर दो दायरे बैरूनी तौर पर मस करते हो तो मरकज का दरमियानी फासला R1 जमा R2, तो हमारे पास आ जाएगा 5.5 जमा 3.3, तो हमको मिलेगा 8.8। ये हमारी पहली शर्त हो गई, क्योंकि अगर वो बोलता कि बैरूनी तौर पर मस करते तो हम इतना ही हल करते, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा है कि मस करते हैं, तो वो बैरूनी तौर पर भी मस कर सकते हो, अंदरूनी तौर पर भी मस कर सकते हैं। अगर अंदरूनी तौर पर मस करे, फर्ज कीजिए ये एक दायरा है जिसका निष्सूत्र है 5.5 सम, तो ये मरकज है उसका, ये निष्सूत्र है उसका। एक दूसरा दायरा है जिसका निष्सूत्र है 3., दायरा थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं और ये इसका निष्सूत्र है 3.3 सम और इसका निष्सूत्र है 5.5 सम, और ये फासला हमको मालूम करना है, ये A है और B है, ठीक है। तो जब अंदरूनी तौर पर मस करेंगे, अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, तो यहां पर लिखेंगे मरकज का दरमियानी फासला, मरकज का दरमियानी फासला बराबर R1 माइनस R2, और R1 है हमारे पास 5.5 और R2 है 3.3। अगर आप नफी कर देंगे तो आपको मिलेगा 2.2। तो दोनों कंडीशन थी, एक कंडीशन आपने सॉल्व किया 1 मार्क्स, दूसरी कंडीशन ये हाफ मार्क्स, इसके हाफ मार्क्स, तो आपको ऐसे 1 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। तो अजीज तलबा, जब कंडीशन नहीं दी जाती है हमारे पास, अगर बोल देता है कि अंदरूनी तौर पर मस करना है तो इतना हल लिखेंगे, अगर बोल देता है बैरूनी तौर पर मस करना है तो इतना हल लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अगर का वस्ती नुक्ता, ये एक खत है, कता है, फर्ज कीजिए यहाँ A है और इसके मुहद्दिद है नफी 4,2 और यहाँ है B और इसके मुहद्दिद है 6,2, दोनों को मैं मिला देता हूं। और एक नुक्ता है जो इसका वस्ती नुक्ता है P और इसके मुहद्दिद है X, Y, ये हो गया हमारे मुहद्दिद। अब क्या कहा है, इसके मुहद्दिद मालूम कीजिए, वस्ती नुक्ता है, कौन सा नुक्ता है, ये वस्ती नुक्ता है, इसके मुहद्दिद हमको मालूम करना है। तो वस्ती नुक्ते के मुहद्दिद का ज़ाब्ता लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे वस्ती नुक्ते का मुहद्दिद, तो पहले लेंगे हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ते से, तो पहले लेंगे हम x बराबर x1 जमा x2 बटे 2, x बराबर x1, इसको हम x1 लेंगे, इसको y1 लेंगे और इसको हम x2 लेंगे और इसको y2 लेंगे। तो x1 मतलब -4 प्लस x2 मतलब 6 बटे 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर आपको इधर लिखता हूं मैं, यहां सॉल्व करता हूं, वहां दूसरा सॉल्व करूंगा। x बराबर जमा नफी नफी, तो यहां पर 6 में से 4 गया तो आपको मिलेगा 2 बटे 2, 2 एका 2 मतलब 1 आया इसका जवाब।
अब दूसरा मालूम करना हमको y, तो हम लिखेंगे y1 जमा y2 बटे 2। ये वस्ती नुक्ते का जाब्ता है। y1 है हमारे पास 2, y2 है हमारे पास 2 बटे 2, तो y हमारे पास है 2 जमा 2 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास जवाब आया 2। तो x का जवाब आया हमारे पास x बराबर 1, y बराबर 2। तो वस्ती नुक्ते का मोहद्दिद जो हो जाएगा, वस्ती नुक्ते के मोहद्दिद आपको लिखना है 1,2। ये पूरा जवाब लिखना है तो मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ओके स्टूडेंट, ये पूरा हमारा एक सवाल हो गया है। यहाँ सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। जेल की शक्लों में दायरे का मरकज O है, तो ये मरकज O है हमारे पास शक्ल में नजर आ रहा है। AOB यानी ये जाविया जो दिया हुआ है 110 है। मेजर आर्क AC मतलब ये जो कॉस दिया हुआ है ये 45 है, 45 दर्जा है। इस मालूमात की बिना पर जेल के चौकोन मुकम्मल कीजिए। अब ये एक्टिविटी है। चलिए देखो, कुछ नहीं करना, AXB सिर्फ लिखना है आपको। ये मरकजी जाविया है, ये इसका मकतूबा कौस है। मरकजी जाविया अपने मकतूबा कौस की पैमाइश के मसावी होता है। मतलब मरकज पे जो जाविया बनेगा और उसके सामने जो उसका कौस रहेगा ये वाला, ये दोनों की पैमाइश मसावी रहेगी। तो ये 110 है तो ये भी 110 होगा। तो कॉस AXB हमारे पास आएगा 110। ये हो गया हमारा। सेकंड CAB। अब ये पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, कहां से कहां तक। ये पूरा यहां से CAB, ये पूरा, तो ये 45 है और ये अभी हमने मालूम किया 110। 110 और 45, तो अगर आप जमा करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा 155। तो ये हमारा आंसर हो गया 155 दर्जा। अब यह जाविया COB बोला है, COB, तो ये भी तो मरकजी जाविया है और ये कॉस उसका मकतूबा कॉस है ये वाला जिसका 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल हम 45 लिख देंगे। मरकजी जाविया मकतूबा कॉस की पैमाइश के मसावी होता है। अब बोला है AYB, यहां से ये सब मिटा देता हूं मैं। अब ये जो है ना AYB, देखिए जो जो कॉस आया है पहले उसको लिख देता हूं। ये 110, ये 45। A से शुरू करना है हमको और यहां तक जाना है AYB तक। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर ये आप देखेंगे और इसको मिला देंगे तो पूरा दायरा बन जाता है और पूरे दायरे की पैमाइश 360 होती है। तो अगर हमको इतना मालूम करना है, जितना मैं बता रहा हूं, इतना हमको मालूम करना है ना, ये कॉस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 360 में से 110 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 110 मिला देंगे तो पूरा सर्कल बन जाता है, दायरा बन जाता है। तो 360 से आप 110 माइनस कर लीजिए तो आपका बहुत सिंपल से हमारा आंसर आ जाएगा 250। तो ये बहुत आसान एक्टिविटी थी, आप इजीली इसको कर सकते हो। बस आपको थोड़ा समझना चाहिए कि मरकजी जाविया अपने मकतूबा कौस की, मकतूबा मतलब सामने वाला कता करा हुआ कौस की पैमाइश के मसावी होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नंबर 2। मुकाबिल की शक्लों में AB और BC मालूम करने के लिए खाली चौकोन मुकम्मल करते हुए अमली सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। AB बराबर BC हमको दिया हुआ है। तो ये जो शक्ल है मैं इसमें से बता दूं आपको, BAC ये जो जाविया है और ये जो जाविया है, अब अगर ये 90 दर्जा है तो ये दोनों जाविये जो मसावी है तो इनकी पैमाइश हो जाएंगी 45 दर्जे। देखिए एक कायमा जाविया मुसल्लस में अगर ये दोनों जिले मसावी होते हैं तो ये दोनों जाविये 45-45 के ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर एक कायमतु जाविया मुसल्लस में एक 90 दर्जे है ना, तो बाकी दो 45-45 होंगे। कब? जब ये दोनों मसावी होंगे। तो ये दोनों मसावी है, दिया हुआ है, तो ये 45 हो गया। अब AB बराबर BC, तो यहाँ पर 45-45-90 का मसला इस्तेमाल होगा। तो 45-45-90 का मसला मैं लिख देता हूँ। जो भी जिला होगा वो 1/जज़र 2 ज़रब वित्र, ये मसला है। तो वित्र हमारे पास AC है और AC उसने लिखा हुआ है, यानी ये वित्र है, ये ज़रब है, तो यहाँ पर आएगा 1/जज़र 2। ठीक है,
अब AC की कीमत रखा हुआ है जजर 8, तो हमको यहाँ पर तो यही लिखना है, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अब जजर 8 को उसने यहाँ पर मुख्तसर किया है 2 जजर 2। ठीक है, हमको यहाँ पर वही लिखना है, हमारा कुछ नहीं है, इसको ही हल करते आ रहे हैं। अब जजर 2 और ये जजर 2 कट जाएगा, ये जजर 2 और जजर 2 कट जाएगा, तो 2 एका 2, तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। सिंपल, सिर्फ 1 बटे जजर 2, 1 बटे जजर 2, 1 बटे जजर 2, इतना ही लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दायरे पर वाक़ई नुक्ता दायरे पर ममास खींचने के लिए देल की हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। अब देखिए, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे हम। 2.2 सब निष्पुत्रों का दायरा बनाइए, तो दायरा बनाना है आपको। दायरे पर कोई नुक्ता P लीजिए, तो P लेना है। शुआ OP खींचिए, तो OP खींचना है। नुक्ता P से शुआ पर एक उमूदी खत खींचिए, वो खत खींचना है, और उस खत को नाम L दीजिए, और वो दायरे का ममास है। ये जैसा कहा है वैसा करना है। तो चलिए करते हम लोग। यहाँ पर देखिए, ये हमने मरकज लिया, मरकज का नाम O लिया, और 2.2 सम का प्रकार पे निष्पुत्र का फासला लेना है, और यहाँ प्रकार की नोक रखना है और दायरा बनाना है इस तरह। ये हमारा दायरा बन गया। उसने बोला दायरे पर एक नुक्ता P लीजिए, तो मैं यहाँ पर एक नुक्ता P ले रहा हूँ, ये नुक्ता P है, और बोला है OP बनाइए, तो OP बना देंगे। उसके बाद बोला इसका उमूदी खत खींचिए, दोनों जानिब हमको जो है कॉज बनाना है। तो P पर आप क्या रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे, इधर एक कॉज बनाएंगे, इधर एक कॉज बनाएंगे, फिर अपना मर्जी से फासला लेकर बनाना है। फासला थोड़ा बढ़ाएंगे और ऊपर एक कॉज बनाएंगे, नीचे एक कॉज बनाएंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, और पहले कॉज को कता करेंगे, यहाँ भी पहले कॉज को कता करेंगे, दोनों को मिला देंगे, आपका ममास बन जाएगा। तो जैसे उसने कहा एक्टिविटी वैसे ही करना है, और इसको नाम देंगे हम, ये L है हमारा खत L। ठीक है, तो ये इजी एक्टिविटी है, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक्टिविटी हमने यहाँ पर मुकम्मल की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे, सवाल नंबर 2 का B। अब इसमें क्या करना है अजीज तलबा, मंदरजल कोई 4 सवाल हल कीजिए। अब देखिए, ये कायमा जाविया मुसल्लस है और ये 30 है। सॉरी, जब एक मुसल्लस में एक जाविया 30 का होता है, एक 90 का होता है, तो एक अपने आप 60 दर्जे का हो जाएगा, अपने आप 60 दर्जे का हो जाएगा। अब ये 30, 60, 90 का मुसल्लस है, तो 30, 60, 90 का मसला आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर मसला लिख देता हूँ, 30, 60, 90 का मसला, ताकि आप जो सीख रहे हो वो तरीके से सीखिए, है ना। ये मसला आप याद कर लीजिए कि 30 के मुकाबिल का जिला जो होता है, 30, 60, 90 के मसले में 30 के मुकाबिल का जिला जो भी रहेगा वो 1/2 ज़रब वित्रो ये रहेगा, और 60 के मुकाबिल का जो जिला रहेगा, 60 के मुकाबिल का जिला जो रहेगा वो जजर 3/2 ज़रब वित्र ये रहेगा। ये है हमारा 30, 60, 90 का मसला, और इसी मसले को हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना। इस मसले को याद कर लो, जब भी 30, 60, 90 के मुसल्लस में आपको मसला इस्तेमाल करना है तो आप ये इस्तेमाल करोगे। तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अब देखिए, इसमें हमको मालूम करना है RP मतलब ये वितर, PS और ये वाला। अब हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये SR दिया हुआ है 6 सम, इतना ही दिया हमारे पास। SR बराबर 6 सेंटीमीटर, मीटर भी दिया है, 6 यूनिट दिया हुआ है। नहीं है तो कुछ यूनिट लिखना है, अगर कोई यहाँ पर इकाई नहीं है तो 6 दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो 6 है ये 30 के सामने वाला है, तो इसी को लेना पड़ेगा, दूसरी तो कोई चीज दी नहीं गई है। तो 30 के मुकाबिल का जिला लेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले मुसल्लस PSR में जाविया S बराबर 90 दर्जे है, जाविया P बराबर 30 दर्जा है। जब एक मुसल्लस में एक 90 और एक 30 हो जाता है तो तीसरा जाविया अपने आप 60 दर्जे का हो जाएगा। तो देयरफॉर जाविया R बराबर 60 दर्जे। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस PSR में 30, 60, 90 के मसले की बिना पर, 30, 60, 90 के मसला की बिना पर अब हमको इसमें से कौन सा लेना है, ये लेना है या ये लेना है। तो ये शक्ल बताएंगे हमको
कि देखिए जो दिया हुआ है हमारे पास वो 30 के मुकाबिल का है, 30 के सामने वाला है, 30 के सामने वाला, तो हम वही लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 30 के मुकाबिल का जिला, 30 के मुकाबिल का जिला बराबर 1/2 ज़रब वित्र। ये मसला है। अब 30 के मुकाबिल का जिले का नाम क्या है, एस आर है, तो उसको लिख देंगे हम एस आर बराबर 1/2, और वितर क्या है हमारे पास, वितर हमको मालूम करना, वैसे भी पी आर, देखो यहाँ पर आर पी, तो आर पी लिखो, तो आर पी जो है हमारा वितर है या वित्र बोल सकते हो आप। अब उसकी कीमत जो है हमारे पास, इसकी कीमत है 6, ये 1/2 है और ये आर पी है। अब ये 2 तकसीम में इधर आएगा, ज़रब में हो जाएगा, 6 ज़रब 2 बराबर आर पी, 6 दूनी 12, तो आर पी बराबर हो गया हमारे पास 12। अभी एक मालूम हुआ। अब दूसरा मालूम करने के लिए हम लेंगे 60 के मुकाबिल का जिला। ठीक है, अभी हमको क्या मालूम करना, पी एस, और पी एस देखो ये वाला है और ये 60 के मुकाबिल है, ये 60 के सामने वाला है, देखो 60 के सामने वाला है, तो 60 के मुकाबिल का जिला लेंगे और वो होता है जजर 3/2 ज़रब वितर। तो हम लिखेंगे 60 के मुकाबिल का जिला, 60 के मुकाबिल का जिला बराबर जजर 3/2 ज़रब वित्र, और वित्र हमारे पास है, और 60 के मुकाबिल का जिला भी हमारे पास, उसका नाम लिखेंगे हम पी एस, जो हमको मालूम करना है। तो चलिए लिखते हैं पी एस जजर 3/2, तो ऐसे ही रहेगा, और वित्र की जगह हम लिखेंगे जो हमने मालूम किया आर पी, और कीमतें रख देंगे। इसकी कीमत तो हमको मालूम करना है, जजर 3/2 इसी तरह रहेगा, और आर पी होगा 12, 2 छंग 12, यहाँ पर हो जाएगा पी एस बराबर 6 जजर में 3। तो देखिए दोनों चीज हमको मालूम हो गई, ये हमने सेकंड जो मालूम करना था, और ये पहला हमने आरपी यहां से मालूम किया। तो 30, 60, 90 का मसला लेकर आप दोनों मालूम कर सकते हो आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। एबीसी में डीई मुतवाजी है बीसी के, डीई मुतवाजी है बीसी के, अगर डीबी बराबर 5.4 सम, एडी बराबर 1.8 सम, ईसी बराबर 7.2 सम, तो एई मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए एडी है 1.8 सम, डीबी है हमारे पास 5.4 सम, और ईसी जो है हमारे पास 7.2 सम, और ये एई मालूम करना है। मतलब यहाँ पर ये दोनों मुतवाजी है, और जब एक मुसल्लस में 2 खुतूत, एक खत एक जिले के मुतवाजी है, तो यहाँ पर हम लेंगे कि मुसल्लस एबीसी में, मुसल्लस एबीसी में डीई मुतवाजी है बीसी के, तो यहां पर हम ले सकते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला लेंगे तो एडी बटे डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर एई बटे ईसी, तो हम यहाँ लिखेंगे एई बटे ईसी। तो एडी हमारे पास है 1.8 और डीबी हमारे पास है 5.4, और एई हमारे मालूम करना है हमें, और ईसी जो है वो 7.2 है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी तिरछी ज़रब करेंगे। तो 1.8 ज़रब 7.2 तिरछी ज़रब किया, ये 5.4 को मैंने ऐसे ही यहीं रखा, तो उधर हमारे पास एई बच गया अकेला, इसको इधर लेकर आ गया, और ये 5.4 जैसा था वैसा। अब देखिए इसको मैं काटता हूं, 18 या 54, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट था यहाँ भी पॉइंट था, छोड़ दो डायरेक्ट काट दो, कोई मसला नहीं, बिल्कुल आसानी से काट सकते हो आप। तो 18 या 54, अब 3 से इसको काटूंगा, 3 दूनी 6, और यहाँ एक बचा, अशारे लगाएंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, दैट मीन 2.4। तो ए की जो कीमत आ गई हमारे पास वो आ गई 2.4। देखिए अशारिया वालों से डरना नहीं, मैंने कैसे काटा एकदम साफ साफ, क्योंकि दोनों के साथ अशारिया तो हम दोनों को डायरेक्ट काट सकते हो, किसी एक अदद को आप डायरेक्ट काट सकते हो, क्योंकि अशारिया के बाद यहाँ भी एक नंबर है, अशारिया के बाद यहाँ भी एक नंबर है, तो ही काटना,
अगर इशारे के बाद यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता तो मैं ऐसा नहीं काटता फिर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, P -1,1,1 Q 5, नफी 7 इन दोनों का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। तो P -1, तो पहले नुक्ता ले लेते हैं हम लोग, P -1,1 और Q 5, -7 और इसको हम फर्ज कर लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है एंड ये y2 है। सो अब यहाँ पर हम लेंगे डिस्टेंस PQ, दोनों का दरमियानी फासला। तो PQ का फासला मालूम करने के लिए PQ का दरमियानी फासला बराबर, फासले का ज़ाब्ता है आपको पता होगा, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। x2 - x1 मतलब 5 माइनस x1 -1 ब्रैकेट स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस y2 -7 माइनस y1 1 ब्रैकेट स्क्वायर लगा दिए और यहां से हमने जजर लगा दिए। अब देखिए इसको हमको हल करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हल होगा। नफी नफी जमा होता है, तो 5 और 1 6 हो गया, 6 का कुव्वत 2 जमा, ये नफी नफी जमा होता है, बट यहाँ पर निशानी नफी की लगेंगी, तो नफी 8 की कुव्वत 2, 7 और 1 8। बट मनफी अदद का मुरब्बा जो होता है हमेशा मस्बत होता है, तो मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा 6 का मुरब्बा 36 और 8 का मुरब्बा 64। मनफी 64 नहीं आएगा, मस्बत 64 आएगा। अगर हम दोनों की जमा करते हैं तो हमको मिलता है 100 और 100 का जजुल मुरब्बा होता है 10, यानी हमारे पास जो जवाब आया वो PQ की लंबाई जो फासला है वो 10 है। कितना है? 10 है। तो अजीज तलबा बहुत आसान सवाल है, सिर्फ फासला मालूम करना है 2 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है MRPN। तो MRPN एक मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है, एक मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला है। अब आपको पता है मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। अब आप देखेंगे तो N और R मुकाबिल के ज़ाविये, आप बनाकर देखो ये मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला, तो ये मुकाबिल के ज़ाविये मिलेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लिखना है कि मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम देखिए कैसे हो जा रहा है, मुतम्मिम होते हैं किसके? मुस्तकिमुल मुहित ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मिम होते हैं। मुतम्मिम का मतलब होता है जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 हो, उन्हें हम मुतम्मिम कहते हैं। तो चलिए ये जो ज़ाविया मुतम्मिम है मतलब इनकी पैमाइश का मजमुआ भी 180 होगा, तो हम लिखेंगे ज़ाविया N जमा ज़ाविया R बराबर 180 और N की जो कीमत दी गई है उसको लिख देंगे 4x जमा 4 बराबर, सॉरी जमा, देखिए बराबर लिख रहा हूं, जमा 5x माइनस 13 बराबर 180। चलिए इसको हल करते हैं हम। 4x और 5x हमारे पास हो जाएगा 9x और 4 जमा 4 नफी 4, 13 में से 4 गए तो हमको मिलेगा यहाँ पर 9 बराबर 180। कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा। 4x और 5 की जमा करेंगे और इसके साथ जमा है, इसके साथ नफी है, तो 13 में से 4 गया तो 9 मिलता है। अब देखिए यहां से हमको ये 9 उधर ले आना है, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 180 जमा 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर 189 और ये 9 उधर जाएगा तकसीम में हो जाएगा, तो x बराबर 189 बटे 9, 9 दूनी 18, 9 एका 9, तो x बराबर 21 आया। अब ये x आया है, लेकिन हमको मालूम करना है ये ज़ाविया R और ज़ाविया N,
तो ये जो दिया हुआ है ना, इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहले उसको लिखता हूं मैं। जाविया n जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ पर 4x जमा 4, 4x जमा 4 जमा 4, 4 ज़रब x की कीमत हमारे पास है 21 जमा 4, और 21 चौक जो होता है वो 84 होता है, जमा 4, तो आपको मिलेगा 88। तो जाविया n 88 है। अब जाविया r जो है वो 5x नफी 13, तो जाविया r बराबर 5x नफी 13। चलिए कीमत रखते हैं 5 ज़रब 21, क्योंकि x की कीमत 21 है, नफी 13, 5 21 को 5 से ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 105 माइनस 13, और 105 से आप 13 निकालिए तो 5 में से 3 गया 2, 10 में से 1 गए, यहाँ पर आपको मिलेंगे 9। तो ये हो जाएगा आपके पास 92, और दोनों की अगर आप जमा करते हैं तो आपको मिलेगा 180। ठीक है, तो जाविया r 92 है, जाविया n जो है वो 88 है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब सवाल है, इस सवाल से डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं ये। लिखा है साइन थीटा बराबर 7/25। ठीक है, अब साइन और कॉस है तो एक ही जाब्ता इस्तेमाल करेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा उसकी कीमत है 7/25, और यहां पर हम रख देंगे कुव्वत 2, जमा कॉस स्क्वायर थीटा। मैं ज्यादा इसको घुमा नहीं रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए। अब इसको उधर ले आ रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास बचेगा 1 माइनस 7/25 ब्रैकेट स्क्वायर। चलिए इसका मुरब्बा लेंगे हम, जो हमने लिए इसको मैंने उठाकर इधर लेकर आया तो माइनस हो गया। तो 1 माइनस 7 का मुरब्बा होता है 49, और 25 का मुरब्बा होता है 625। अब इसको हमको हल करना है, तो क्या करना है देखिए, पहले समझ लीजिए। यहां बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसकी आप तिरछी ज़रब कीजिए। 625 एका 625 माइनस 49 एका 49 बटे 625 एका 625, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए आप, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 625 में से 49 गया तो आपको मिलेगा 576 बटे 625, 576। आप इसको करके देख लीजिए, आपको मिलेगा 576। अब यहां से कुव्वत हटाएंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा, कुव्वत हटा देंगे, और जब कुव्वत हटती है तो हम इसका जज़्र मुरब्बा लेते हैं। तो 576 का जज़्र मुरब्बा हो जाएगा 24, और 625 का जज़्र मुरब्बा हो जाएगा 25। तो कॉस थीटा की जो कीमत आई 24/25। देखिए ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, और सिर्फ डायरेक्ट, अगर आपको इनके ज़ाब्ता नहीं आ रहा है तो आप मुसल्लस बनाकर भी इसको हल कर सकते हो। तो अगला कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में तो मैं मुसल्लस के तरीके से आपको बताऊंगा। सवाल नंबर 3 मार्क्स के लिए है। शक्लों में ये जो दिया है XY मुतवाजी है AC के, अगर 2 ज़रब AX 3 ज़रब BX और XY 9 हो तो AC की कीमत मालूम करने के लिए दर्जे का मुकम्मल कीजिए। देखिए देख देख के भरना है। ये AX बटे BX, यानी BX इधर आ गया, बटे में आया तो 2 उधर जाएगा, नीचे बटे में आएगा, तो ऊपर 3 जैसा है वैसा रहेगा, ये वाला 3, क्योंकि 2 इधर आया तो बटे में हो गया, और ये AX इधर आया तो बटे में आया, तो AX बटे BX बराबर 3/2। अब इनमें अमल तरकीब किया हुआ है, देखो अमल तरकीब, यानी ये ऊपर वाला जाके नीचे वाला जाके ऊपर जमा होता है, नसब नुमा का जो अदद है वो ऊपर जाके जमा होता है, और इधर से भी वो ऐसे होता है। तो 3 जमा 2, और नीचे वाला BX ऐसे ही है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ भी 2 ऐसे ही रहेगा, जैसे यहाँ BX अकेला है वैसे यहाँ 2 अकेला रहेगा। 3 और 2 5, AB बटे BX। अब AX जमा BX, AX
जमा बी एक्स, इसकी रखी गई है ए बी उसकी कीमत, और ये बी एक्स ऐसी है तो ये 5 और ये बटे 2 जैसा है वैसे रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखिए दोनों मुसल्सल मुतशाबा है और आजमाइश जा इस्तेमाल होगी। कौन सी आजमाइश होंगी? जा। ज्यादातर यही आजमाइश पूरे सबक में इस्तेमाल हुई है, तो टेंशन लेना नहीं, जा लिख देना, क्योंकि एक ये नजरी जाविया है और एक ये मुश्तरिक जाविया है, तो जा आजमाइश ये दिया हुआ है। अब इसमें बी ए की कीमत देखो यहाँ पर है, बी बी बटे बी एक्स 5/2, तो ए बी बटे बी एक्स, तो यहाँ पर होना है 5/2। अब इसकी तिरछी जरब करेंगे तो 5×9 = 45, 5 को 9 से जरब करेंगे और 2 को AC से जरब करेंगे और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 5×9 = 45/2 और इधर AC रहेगा, 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 दूनी 4 और एक बचा, जीरो लगाएंगे, आशार्य लगाएंगे, 2 पंजे 10, तो हमारे पास आएगा 22.5। ये कंप्लीट एक्टिविटी होगी। 6 बॉक्स भरना है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं। ये जो है देखिए, एक नुक्ता है ए, एक नुक्ता है बी। नुक्ता टी कता ए बी को 7/2 की निस्बत में तकसीम करता है, तो टी के मुहद्दिद मालूम करने के लिए ये मुकम्मल कीजिए। अब देखिए कुछ जरूरत नहीं है, हमारे पास जाब्ता दिया हुआ है, ये भी जाब्ता दिया हुआ है, ये हिस्से का जाब्ता है। कौन सा जाब्ता है? हिस्से का जाब्ता है। आप गौर करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो ना मुहद्दिद लिखना है, तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हम इसको x1 लेंगे। पहले ए नुक्ता है ना, तो इसको x1 लेते हैं हम लोग, इसको x1 लेंगे हम, और इसको y1 लेंगे, इसको x2 लेंगे और इसको y2 लेंगे। तो हमारे पास है m y2, तो m ये जो m है और ये है n। ठीक है, तो m यानी 7 और y2 यानी नफी 5, y2 यानी नफी 5। ये 20 का जमा ऐसे ही रखेंगे, ये लगा हुआ नहीं है, लगा देते हैं। ठीक है, तो y2 5 और m जो है वो 7 है। ठीक है, तो 7 ज़रब नफी 5, 7 ज़रब नफी 5। अब इसी तरह n जो है हमारे पास 2 है, तो 2 ज़रब, और y1 जो है हमारे पास 4 है, तो 2 ज़रब 4। ठीक है, अब इस तरह इसको भी भरेंगे। x2 जो है हमारे पास वो है नफी 6 और m जो है वो 7 है, तो 7 ज़रब नफी 6, और यहाँ पर जो आएगा n ये हमारे पास 2 है, तो 2 ज़रब x1 जो हमारे पास 7 नफी 7। ठीक है, चलिए इसको हल करेंगे। अब हमने मुहद्दिद लिख लिया है, तो देखिए 7 पंजे 35 नफी 35 है, 2 चौक 8 ये भी बराबर है, मतलब हमने ये सही भरा है। ठीक है, 7 जमा 2 9 ये उसके भरा हुआ है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, m जमा n यानी 7 जमा 2 9 हो गया। यहाँ पर भी 7 छंग 42, मतलब हमने सही भरा, ये नफी 42 हो जाएगा। 2 7 14 नफी 14, ये भी हमने सही भरा है मतलब, और 7 जमा 2 9 हो जाएगा। अब इसको माइनस करके हमको सिर्फ बॉक्स भरना है, तो हमारे 6 बॉक्स मुकम्मल हो जाएंगे। तो यहीं पर मैं कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है नफी 27/9, और इसको हल करते हैं तो हमको मिलता है नफी 56/9। 9 तिया 27, तो हमारे पास आएगा नफी 3, y की कीमत नफी 3। ये नहीं कटता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आप नफी 56/9, तो ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये तकसीम नहीं होता है ना। तो ये आप एक्टिविटी सिंपल, आपको 4 बॉक्स इधर और 2 बॉक्स इधर, 6 बॉक्स जो है कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 3 का बी। 2 मुतशाबा मुसल्लस के रकबे 225 मुरब्बा सम और 81 मुरब्बा सम। अब देखिए 2 मुतशाबा मुसल्लस है, तो या तो मुसल्लसों को आप फर्ज कर लीजिए, या एक को ऐसे ही A1 और A2 ले लीजिए, आपको जो बेहतर लगता है वो ले सकते हैं। तो मैं मुसल्लसों को फर्ज कर लेता हूँ। फर्ज किया बड़ा मुसल्लस ABC और छोटा मुसल्लस
PQR। अब ये दोनों जो मुसल्लस है, मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR। अब ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है और मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की खुसूसियात या मसला इस्तेमाल होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC का रकबा बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रकबा बराबर ABC का रकबा बटे PQR का रकबा। अब ये मसला क्या है कि दो मुतशाबा मुसल्लस के रकबे नज़ीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, तो हम इसका नज़ीरी जिला लेंगे AB स्क्वायर और इसका नज़ीरी जिला लेंगे PQ की कुव्वत 2। ये मसला है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, ये हमने यहां पर लिखा। अब देखिए, अब कौन सा जिला बड़ा होगा कौन सा छोटा, तो एक जिले की लंबाई 12 सम है, तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी जिले की लंबाई मालूम कीजिए। मतलब ये छोटा जिला है, बड़ा तो हमको मालूम करना है। तो छोटा मुसल्लस कौन सा था, PQR, तो इसलिए हम यहां पर लेंगे PQ बराबर 12, ठीक है। और PQ की जगह हम 12 रख देंगे क्योंकि छोटा मुसल्लस जिला हमने PQ लिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB, मतलब मालूम करना है, और PQ हमारे पास है 12 स्क्वायर। अब देखिए इनके रकबे भी दिए गए 225 और 81, तो बड़े वाला ABC है, उसकी जगह आप 225 रख दीजिए और इसकी जगह आप 81 रख दीजिए, हो गया। अब ये कुव्वत हटाएंगे तो इनका जज़्र मुरब्बा लेंगे, ये कुव्वत हटा देंगे आप, तो यहाँ पर मिलेगा आपको AB बटे 12, कुव्वत हट गई, इसका जज़्र मुरब्बा लेंगे तो 225 का जज़्र मुरब्बा होता है 15 और 9 का 81 का जज़्र मुरब्बा होता है 9। क्या किया मैंने, जज़्रुल मुरब्बा लेने पर यहां पर मैंने जज़्रुल मुरब्बा लिया। अब इसकी तिरछी ज़रब करेंगे तो 15 ज़रब 12 और बटे 9 तो ऐसे ही रहेगा, और इधर अकेला बचेगा AB, और वही AB हमको जो है मालूम करना है। तो चलिए इसको तकसीम करते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ये कट गया। अब 3 से काटेंगे, 3 एका 3, 3 चौक 12, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बचा, छोड़ दो, 5 चौक 20। तो AB की जो बड़े मुसल्लस का नज़ीरी जिला है वो 20 सम। यहाँ जवाब लिखेंगे बड़े मुसल्लस का नज़ीरी जिला। मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको भी आदत पड़े, ये जवाब लिखना, मार्क्स नहीं कटेंगे, जवाब नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये जवाब इस तरह लिखना है आपको हर सवाल में। तो ये सिंपल क्वेश्चन था अजीज तलबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगर एक खत किसी एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी दो अजला को दो मुतफरिक नुकात पर कता करे, तब वो खत उन अजला को तनासुब में तकसीम करता है। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, ये मसला यहाँ पर हल करना है। अब अगर आपको ये मसला हल करना है तो यहाँ पर देखिए वीडियो आ रहा है ऊपर, यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है देखो, यहाँ एक वीडियो आ रहा होगा, वो वीडियो को आप देखिए, उसमें पूरा मसला मैंने सॉल्व करके बताया है। तो मेरा वीडियो देखिए, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ उसकी, वहां से भी देख सकते हो, कमेंट में भी लिंक डाल दे रहा हूँ, तो वहां पर आप देख सकते हो। लिंक कहाँ मिलेंगी आपको, एक तो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और यहाँ ऊपर आएगी एक, और कमेंट में भी लिंक डाल देता हूँ किसकी, मुतनासिबत के बुनियादी मसले की। तो यहाँ आपको इसकी लिंक मिल जाएंगी और इसको आप वहां से ये मसले को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4.1 सम निस्पुत्र लेकर एक दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 3.7 सम के फासले पर वाक़ नुक्ते से दायरे पर मामा शक्ल बनाते हैं। अब सवाल पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो जाए देख सवाल पढ़ने में।
देखिए ये हमारी सवाल है 4.1 सम निष्पुत्र का एक दायरा बनाइए। दायरे के मरकज से 7.3 सम फासले पर वाक़ एक नुक्ते से दायरे पर ममाज बनाइए। अब देखिए 4.1 सम निष्पुत्र लेकर एक दायरा बनाना है और मरकज से 7.3 सम के फासले पर वाक़ नुक्ता लेना है। इसको याद रखिए आप। उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए समझ लीजिए हमने मरकज लिया ओ जिसका नाम है, यहाँ से हमने एक दायरा बनाना है और ये दायरा है 4.1 सम का। कितने सम का? 4.1 सम का। मरकज से 7.2 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है। तो यहाँ से हम फासला लेते हैं ऐसा, और यहाँ पर फर्ज कीजिए एक नुक्ता लिया ए 7.2 सम के फासले पर। मरकज से 7.2 सम के फासले पर एक नुक्ता लिया। अब यहाँ से मुझे दायरे पर ममाज बनाना है, ये सवाल है हमारा। तो इसको ममाज बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका नासिफ लेना पड़ेगा, आधा आधा करना पड़ेगा ओ ए को। तो चलिए यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से ज्यादा फासला नापेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, आधे से ज्यादा फासला नापेंगे, ऊपर एक कौस बनाएंगे, नीचे एक कौस बनाएंगे। वही फासला बदलना नहीं है। यहाँ पर कौस प्रकार की नोक रखना है, ऊपर पहले कौस को कटा करना है, नीचे वाले कौस को भी कटा करना है। पहले एक बार यहाँ रख के बनाना है, नीचे बनाना है, वही फासले से यहाँ रख के इनको कटा करना है, इसको मिला देना है। ये आपका नासिफ हो गया। क्या हो गया? नासिफ। अब ये नासिफ हो गया, तो ये जो मिला आपको ये सेंटर है। कुछ नहीं करना है, ये दोनों जहां एक दूसरे को कटा कर रहे हैं वहां पर प्रकार की नोक रखिए और पेंसिल ओ पर ले जाइए, मरकज पर। यहाँ प्रकार की नोक रखिए, पेंसिल मरकज पर ले जाइए और एक ऐसा दायरा बना लीजिए पूरा। ऐसा हो गया। दायरा बनाने के बाद जैसे ये दायरा बना लिया हमने, यहाँ पर रख के पूरा एक दायरा बना लीजिए। और दायरा बनाने के बाद ये दायरा यहाँ और यहाँ कटा किया पहले वाले दायरे को, उसको ये ए से मिला दो इस तरह। ये ममास हो गया, ये दूसरा ममास हो गया। इसका नाम दे दो पी क्यू। बहुत आसान है। देखो अजीज तलबा, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये सवाल 3 मार्क्स के लिए आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। सवाल है मुत्तसिला शक्ल में ओ मरकज वाले दायरे के कता पी क्यू और कता आर एस मुतमासिल वित्र है। अगर पी ओ आर 70 है, मतलब पी ओ आर यानी ये मरकजी जाविया जो हमारे पास दिया हुआ है ये 70 है। आर एस कॉस जो आर एस दिया हुआ है ये 80 है। और देखिए कता पी क्यू और कता आर एस मुतमासिल है, मतलब ये और ये मुतमासिल है। तो पहले पी आर मालूम करना है, कॉस पी आर। तो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जब वित्र मुतमासिल होते हैं ना, एक दायरे के 2 वित्र अगर मुतमासिल है तो उनके कौसैन भी मुतमासिल होते हैं। तो इस वित्र का जो कौस है ये वाला है, इस वित्र का कौस ये वाला है, तो ये तो कौस भी मुतमासिल होगा। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, तो उसमें हम लिखना पड़ेगा हमको। तो हम लिखते हैं वित्र पी क्यू मुतमासिल है वित्र या वितर आर एस। ठीक है, ये मुतमासिल हमको दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि देखो मैं लिख देता हूं उसको, मुतमासिल वितरों के नजीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल वित्रों के नजरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। अब मुतमासिल वित्र कौन से? ये और ये मुतमासिल वित्र है। नजरी कौसैन मतलब ये और ये। तो वित्र तो मुतमासिल है तो कौसैन भी मुतमासिल हुए। तो हम लिखेंगे मेजर आर्क, सॉरी उर्दू में लिखना है मुझको, तो हम लिखेंगे मेजर कॉस पी क्यू, ये बराबर होगा मेजर कॉस आर एस के। और मेजर कॉस आर एस हमारे पास दिया हुआ है 80, तो हम उसकी जगह 80 रखेंगे और मेजर कॉस पी क्यू की पैमाइश हमारे पास आ जाएगी। तो ये पहली पैमाइश हमारे पास आ चुकी है।
नाउ दूसरी पैमाइश हमको मालूम करना है क्यू एस, कॉस क्यू एस, ये वाला कॉस, कॉस क्यू एस, ये वाला कॉस हमको मालूम करना है। तो कॉस क्यू एस मालूम करने के लिए अब देखो ये 80 है, ये 80 है, अब ये जो हो जाएगा ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये मरकजी जाविया है। मरकजी जाविया अपने मक्तुआ कॉस की पैमाइश के मसावी होता है। तो मरकजी जाविया मक्तुआ कॉस की पैमाइश के मसावी हुआ तो ये 70 हो जाएगा और ये 80 है। अब मुझे बताइए ये क्यू एस हमको मालूम करना है, तो उसके लिए हमको पहले ये लिखना पड़ेगा कि ये पी आर 70 है, तो वो लिख लेते हम और उसके बाद क्यू एस मालूम करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजर कॉस, कौन सा कॉस है, पी आर, पी आर बराबर होगा जाविया यानी मरकजी जाविया, कौन सा है मरकजी जाविया पी ओ आर, और वो 70 दिया हुआ है। तो मरकजी जाविया मक्तुआ कॉस की पैमाइश के मसावी होता है, तो ये 70, तो ये कॉस भी 70 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पी ओ आर, इसकी वजह लिखेंगे कि ये मरकजी जाविया है। कौन सा जाविया है, मरकजी जाविया। सो अब ये मेजर कॉस पी आर जो हो जाएगा ये भी 70 हो जाएगा। तो जाविया जो होता है वो कॉस के मसावी होता है लेकिन मरकज पर बना हुआ, ठीक है। अब देखिए ये सारे कॉस जो है ये 1 2 3 तीनों की जमा और ये चौथी की जमा, अगर मैं ये कॉस 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4, चारों की जमा करूं तो पूरा दायरा बन जाता है, चारों की जमा करूं तो पूरा दायरा बन जाता है। तो कॉस क्यू एस जमा कॉस आर एस जमा कॉस पी आर जमा कॉस पी क्यू, पी आर भी हमारे पास आ गया, पी क्यू भी हमने मालूम कर दिया अभी, और पी आर देखो यहाँ पर मालूम किया हमने, ठीक है। चलिए अब पी आर मालूम हो गया हमारे पास, कॉस आर एस 80 दिया हुआ था हमको, ये तो हमने लिखा है, तो पी क्यू भी हमने मालूम कर लिया, तमाम के तमाम कॉस हमने यहाँ पर मालूम कर लिया। पी आर मालूम करने का था, ये भी मालूम कर लिया, ठीक है। चलिए अब सबकी जमा करेंगे, तो हमारे पास जो पहला कॉस है मेजर कॉस क्यू एस जो हमको मालूम करना है, जमा मेजर कॉस, अगले कॉस देख लेंगे, क्यू एस के बाद है आर एस, फिर पी आर, फिर पी यू पी, आर एस मेजर कॉस पी आर जमा मेजर कॉस, और आखिरी बचा हमारे पास पी क्यू, ये सब की जमा हो जाएंगी 360, ये सब की जमा कितनी हो जाएंगी 360, सब की कीमत रखेंगे। क्यू एस मालूम करना है इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, इसकी कीमत है हमारे पास 80, इसकी भी कीमत है हमारे पास 70, पी क्यू की कीमत है हमारे पास 80 बराबर 360, सबकी जमा कर देंगे तो यहाँ मिलेगा मेजर कॉस क्यू एस जमा, अब सबकी जमा हो जाएंगे 16 8 8 16 16 और ये 7 जो है 8 7 15 15 और 8 23 230 बराबर 360, 230 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेजर कॉस क्यू एस बराबर 360 माइनस 230, तो 360 में से अगर आप 230 निकालते हो तो हमको मिलेगा, ये 0 में से 0, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 130, तो क्यू एस की जो पैमाइश आ गई वो 130 आ गई। अब तीसरा है क्यू एस आर, ये मालूम करना है हमको, क्यू एस आर, तो क्यू एस हमारे पास आया 230 और ये 80 है, दोनों की जमा कर देंगे तो क्यू एस आर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, तीसरा मालूम करेंगे, तो हम लिखेंगे मेजर कॉस क्यू एस आर बराबर, तो हम पहले जमा करेंगे मेजर कॉस क्यू एस और जमा मेजर कॉस आर एस, ये दोनों की जमा करेंगे हम। देखिए क्यू एस ये वाला और आर एस ये वाला,
QS ये वाला, RS ये वाला, दोनों की जमा करेंगे तो QSR मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं जमा। तो QS की पैमाइश हमारे पास 130 अभी हमने मालूम किया, और RS की जो पैमाइश है हमारे पास वो है 80, जो हमको गिवन है, जो सवाल में दी गई है उसको लिख देंगे। तो दोनों की जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 जमा 0, 8 और 3 11, 210। ये तीनों चीज हमारी आसानी से मालूम हो गई। तो अजीज तलबा, इस ये आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो जाविया देखना है और कॉस देखना है। तो जिस तरह मैंने बताया उसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको वो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूरा होता है हमारा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर चले जाइए। थैंक यू।